जो दहशत गर्दी हुई है और हमारे जवान जिनमें सीनियर अफसरान भी शामिल हैं, हमारे जूनियर्स भी, उनकी शहादत की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि दहशत गर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए और नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा जरूरत है इस वक्त अमल करने की। और हमारे जवानों का, हमारी पूरी कौम जो है अपने जवानों के, अपने शहीदों के फैमिलीज के साथ, अपने जवानों के साथ खड़ी है जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत है नेशनल एक्शन प्लान पे फौरन अमल करने की। दूसरा, इस वक्त पंजाब में क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी है, आज भी हमारी इस सिलसिला में मीटिंग्स थी। फायजा मलिक साहब हमारी कैंडिडेट हैं, हम उनके लिए आए थे आज पंजाब असम्बली में। और फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो अपनी हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप के हवाला से हमारी जो मीटिंग्स थी वो भी हमारी जारी हैं और इंशाल्लाह कुछ आज हुई हैं, कुछ कल होंगी। क्योंकि अब बजट है तो इसमें हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो प्लान है, हमने क्योंकि सपोर्ट किया है तो हम चाहते हैं कि उसकी हमारी इनके साथ जो डिस्कशन हो, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मैनिफेस्टो के अंदर है। तो पंजाब क्योंकि एक बड़ा सूबा है और पंजाब में इस वक्त एग्रीकल्चर स्पेशली बिल्कुल तबाह हो चुकी है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और ऐसी चीजें हैं। और दूसरा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम पॉलिटिकल क्लास को इस पाकिस्तान को, जिसमें नंबर 1 दहशत गर्दी है, नंबर 2 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरे सेक्टर के अंदर जो ज़रूर हाली का हम शिकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अब पंजाब सूबे की गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है। तो बाकी जो पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, इस माहौल में मेरे ख्याल में जितनी शिद्दत में कमी की जाएगी उस मुल्क में इस्तेकाम आएगा और ये मुल्क तब भी तरक्की करेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। तो असल मुर्तजा साहब बाकी आपसे बातचीत करना चाहें क्योंकि आपसे बड़ा पुराना पंजाब असम्बली के मीडिया से इनका एक प्यार का रिश्ता है, तो मैं इनको कहूंगा कि आपने कुछ ख्यालात करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी याद आती है आप सारे भाइयों की, आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि जो दहशत गर्दी जमहूरी और सियासी इदारों के अंदर हुई है उसके लिए इतनी ही शिद्दत से हमें COD पे भी अमल करने की ज़रूरत है। तभी इस सोसाइटी के अंदर अमन आ सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ये जो अदवार गुजरे हैं कोई पिछली कोई 1.5 दहाई से या 2 दहाइयों से, हम बिल्कुल इंतशार की सियासत की तरफ जा रहे हैं जिसका हमारा मुल्क बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज जिस तरह चंद साहब ने कहा कि हमारा काश्तकार मर रहा है, तो एक हमारी ज़राअत ही ऐसा शोबा बचता है जिससे इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। आज अगर हम अपने काश्तकार पे तवज्जो दें, ये इंसेंटिव हम उसको दें, तो यकीनन हम इन बहरानों से निकल सकते हैं। आज जो तवानाई का बहरान है जिसकी वजह से काश्तकार को पानी इतना महंगा मिल रहा है, अगर हमारे सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए या उसको लाने में हुकूमती सतह पे काश्तकार की मदद की जाए तो काश्तकार बच सकता है, जिसके पास इससे आगे कोई चांस नहीं होगा।